गुड मॉर्निंग, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल टीएमसी नॉलेज में। और आज हम बात करेंगे 48 से 52वीं बिहार बीपीएससी का जो पीटी हुआ था 19/7/2009 को, उसका प्रश्न पत्र है, प्रीवियस ईयर का प्रश्न पत्र है। चूँकि 69th बीपीएससी के एग्ज़ाम की तिथि जारी है, 30 सितंबर को उसके एग्जामिनेशन उसका होने वाला है। तो उस लिहाज से भी तो हम कुछ इसमें अब कुछ प्रीवियस ईयर के कुछ क्वेश्चन को देखेंगे जो बिहार बीपीएससी के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। तो आइए शुरू करते हैं। और इसमें जो भी आंसर दिया होगा, जो बीपीएससी के द्वारा जो आंसर मान्य जो किया गया था उस समय, तो उसी के हिसाब से इसका आंसर भी रहेगा। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए, इसमें पहला प्रश्न है, पहला प्रश्न दिया है कि ये सब जो है अभी जो प्रश्न हम लोग देखेंगे वो इतिहास के हैं। तो देखिए, पहला प्रश्न है, कथा सरित सागर में उल्लेख है कि महेंद्रदित्य के पुत्र विक्रमादित्य ने हुणों को परास्त किया था। वह विक्रमादित्य कौन था? तो ऑप्शन आपके सामने है, देख लीजिए। इसमें ऑप्शन दिया हुआ है और इसका सही जवाब है, इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, यानी कि स्कंदगुप्त विक्रमादित्य, यानी कि ये इसका ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट प्रश्न है कि शहबाजगढ़ी का अशोक का 7वां शिलालेख किस लिपि में उत्कीर्ण है? तो ये अशोक के शिलालेख से संबंधित हैं और अशोक के शिलालेखों से बहुत सारे प्रश्न अक्सर एग्जामिनेशन में पूछे ही जाते हैं। तो इसमें ऑप्शन दिया है कि ब्राह्मी लिपि, खरोष्टी, यूनानी या फिर अरामाइक लिपि। तो सही जवाब है इसका बी, यानी कि खरोष्टी लिपि इसका सही जवाब है। ऑप्शन बी इसका हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट है, तीसरा प्रश्न है कि त्रिकोणात्मक संघर्ष में मुख्य रूप से भागीदार कौन थे? ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन आपके सामने हैं। इसमें ऑप्शन दिया हुआ है प्रतिहार, पाल एवं राष्ट्रकूट, प्रतिहार, पाल एवं पुष्यभूति, प्रतिहार, पाल और चालुक्य, या फिर प्रतिहार, पाल एवं चोल। तो देखिए, इसमें एक त्रिकोणीय संघर्ष हो रहा था। इसमें तीन जो है कि विशेष करके 3 राजवंशों के बीच में, हम ये कहें कि 3 राज्य थे उस समय। ये काफ़ी इतिहास का माने मशहूर जो है कि एक ये घटना है। तो इसका सही जवाब है, इसमें ऑप्शन 3 थे। इसमें ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी कि प्रतिहार, पाल और राष्ट्रकूट। ये 3 ऐसे राज्य थे जो ये वंश कर सकते हैं, तो जो अक्सर जो है कि त्रिकोणात्मक संघर्ष में भागीदार थे और हमेशा एक दूसरे से लड़ते रहे। महमूद गजनबी किस वंश में उत्पन्न हुआ था? महमूद गजनबी के बारे में ये प्रश्न है। महमूद गजनबी किस वंश में उत्पन्न हुआ था? सही जवाब है इसका बी, यानी कि आमनी वंश। और नेक्स्ट है कि बलबन, जिसका कार्यकाल 1255 से 1287 रहा, इसका मूल नाम क्या था? तो बलबन का मूल नाम क्या था? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, यानी कि बहाउद्दीन। तो ये इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, वह प्रथम इतिहासकार कौन था जिसने कहा कि मोहम्मद बिन तुगलक आंशिक पागल था? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, यानी कि बर्नी ने कहा था। इसका ऑप्शन है बी, यानी कि बर्नी एक इतिहासकार थे जिन्होंने ये कहा था कि मोहम्मद बिन जो तुगलक है वो आंशिक पागल है, यानी कि आंशिक पागल था। और नेक्स्ट है कि इन पंक्तियों को किसने लिखा? बहुते देखे परी औलिया, पढ़े किताब कुराना, और कहे हिंदू मोही राम प्यारा, तुरक कहे रहीमाना। ये किसका, ये देखिए इसमें पंक्तियों को ही पूछ दिया है। तो इसमें ऑप्शन इसका डी हो जाएगा, ये कबीर की पंक्ति हैं और इस तरीके से इसका सही जवाब है। लखनऊ के ऐतिहासिक मकबरा इमारत को किसने बनवाया था? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, यानी कि आसिफउद्दौला ने। नेक्स्ट प्रश्न देख लीजिए, नया पोस्ट ऑफिस एक्ट 1854 किसने पारित किया? नया पोस्ट ऑफिस एक्ट 1854। ऑप्शन यहाँ आपके सामने हैं। ऑप्शन है ली वार्नर, और बाकी ऑप्शन भी देख लीजिए। और इसका सही जवाब है इसका डी, यानी कि लॉर्ड डलहौजी ने। और नेक्स्ट प्रश्न है कि 1855 में संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? तो इसमें ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन आपके सामने हैं। 1855 के संथाल विद्रोह का सवाल पूछ रहा है कि उसका नेतृत्व किसने किया था? इसका सही जवाब है सिद्धू और कान्हू ने संथाल विद्रोह का नेतृत्व किया था, जो दोनों भाई थे।
सिंधु, कान्हू, चांद और भैरव ये 4 भाई थे और इसमें से 2 जो है कि सिंधु और कान्हू ने संथाल विद्रोह का नेतृत्व किया था। ये कितनी बार ये प्रश्न पूछा जा चुका है। अगला प्रश्न है कि वर्नाकुलर प्रेस एक्ट मार्च 1878 किसने पारित किया था। तो ये प्रेस से संबंधित सवाल है कि वर्नाकुलर एक्ट जो लगा था, इसका सही जवाब है लॉर्ड न्यूटन के समय में ये लगाया गया था, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। मौर्यकालीन हीनयान गुफाएं स्थित हैं। बताना है कि मौर्य काल में जो हीनयान, महायान और हीनयान जो बौद्ध धर्म 2 भागों में बट गया था, तो इसमें बताना है कि इसमें हीनयान जो गुफाएं हैं वो कहाँ स्थित हैं। तो सही जवाब है इसका ऑप्शन बी, यानी कि राजगीर की पहाड़ियों पर है। और नेक्स्ट प्रश्न है कि मौर्य काल में शासकीय भूमि और कृषि व्यवस्था के प्रबंधन के लिए एक व्यक्ति सीताध्यक्ष की नियुक्ति की जाती थी, वह कौन था। यानी कि सवाल ये पूछ रहा है कि कृषि व्यवस्था के प्रबंधन के लिए एक व्यक्ति की जो नियुक्ति होती थी जिसे सीताध्यक्ष कहते थे, तो आखिर सीताध्यक्ष का क्या काम था, वो किस तरह का अधिकारी होता था। तो जो सीताध्यक्ष होता था एक राजकीय कर्मचारी होता था और वह कृषि विभाग का अध्यक्ष होता था। तो इस तरीके से इसका सही जवाब हो जाएगा राजकीय कर्मचारी, और ये भी याद रखना होगा कि वो कृषि विभाग का अध्यक्ष होता था। अशोक ने धाम नीति के प्रचारार्थ माने प्रचार करने के लिए धाम महामातों की नियुक्ति की। आंतरिक रूप से स्वतंत्र पड़ोसी राज्यों में इस उद्देश्य के लिए नियुक्त अधिकारी जाने जाते थे, किस नाम से जाने जाते थे। इसका सही जवाब हो जाएगा, इसमें ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन आपके सामने, और इसका सही जवाब है धाम महामात उनको कहते थे। नेक्स्ट प्रश्न है कि तृतीय बौद्ध संगति के अध्यक्ष अष्टाविद मुदगलीपुत्र शिष्य ने एक पुस्तक लिखा जिसका शीर्षक था, क्या शीर्षक था। जो तृतीय बौद्ध संगति जो हुई थी और तृतीय बौद्ध संगति के अध्यक्ष थे अष्टाविद, उन्होंने एक पुस्तक लिखा था जिसका नाम पूछा हुआ है। ये भी आपको जानना चाहिए कि बौद्ध जो संगतियाँ हुई हैं, 4 बौद्ध संगतियाँ हुई थी। 4 बौद्ध संगति कहाँ कहाँ हुई वो भी जानने लायक हैं, क्योंकि उससे भी सवाल पूछे जाते हैं, कब हुआ, किसके शासनकाल में हुआ और कहाँ हुआ, उसके अध्यक्ष कौन थे। 4 चीज़ों को जानना जरूरी है। फिलहाल इस प्रश्न का जवाब है डी, यानी कि कथावथु। कथावथु इसका सही जवाब है। और नेक्स्ट प्रश्न है कि शांति स्थल, नेक्स्ट प्रश्न है कि शक्ति स्थल संबंधित हैं। शक्ति स्थल यानी कि शक्ति स्थल ये समाधि का नाम है, तो इसमें पूछा है कि शक्ति स्थल किससे संबंधित हैं। तो शक्ति स्थल जो है कि वो इंदिरा गांधी के समाधि का नाम है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट है चौरी चौरा विख्यात है। चौरी चौरा जो जगह है जो देवरिया के नज़दीक है, और उसमें ये पूछा है कि किस लिए विख्यात है। तो ये प्रश्न आप ये सब जानते हैं कि जो असहयोग आंदोलन चल रहा था, जिसमें 5 फरवरी 1922 को चौरी चौरा में घटना हुई थी, जिसकी वजह से महात्मा गांधी ने अपने असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया था, जिसमें स्वतंत्रता के जो सेनानी थे या फिर ये कहें कि जो क्रांतिकारी थे, उन्होंने चौरी चौरा में एक थाने में आग लगा दिया था, जिससे कई पुलिसकर्मी जो है कि वो जिंदा जल गए थे। तो एक बहुत बड़ी घटना हुई थी, इसलिए चौरी चौरा जो है कि वो स्वतंत्र संग्राम शुरुआत से संबंधित है, यानी कि इसका सही जवाब है ऑप्शन बी। और नेक्स्ट प्रश्न है कि मुंबई में हुए 1904 के कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की। सही जवाब इसका है, सही जवाब है इसमें ऑप्शन डी, यानी कि सर हेनरी कॉटन ने। और नेक्स्ट प्रश्न है कि लॉर्ड इरविन के द्वारा शारदा कानून वर्ष बताना है कब पास किया गया था। शारदा कानून जो है वो, इसमें शारदा कानून जो है शारदा एक्ट 1929 में पेश किया गया था और वह 1930 में पास हो गया था। तो पास करने की बात पूछ रहा है, यानी कि 1930 इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसने मैजनी एवं गैरिबाल्डी की जीवनी उर्दू में लिखकर जनमानस में चेतना उत्पन्न की थी। इसका सही जवाब है ऑप्शन इसका है, इसमें देख लीजिए, और इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, यानी कि वीर सावरकर ने। नेक्स्ट है कि 1906 में किसने वंदे मातरम नामक दैनिक का प्रकाशन किया था। एक दैनिक पत्रिका, यानी कि 1906 में वंदे मातरम नाम से किसने प्रकाशित किया था। इसका सही जवाब है ए, यानी कि बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने शुरू किया था इसमें। और अगला प्रश्न है कि तत्वबोधिनी समाज की स्थापना किसने की थी। सही जवाब है देवेंद्रनाथ टैगोर ने। और ऑप्शन है, अगला प्रश्न है कि स्वामी विवेकानंद को राष्ट्रीय आंदोलन का अत्याधुनिक पिता कहकर किसने संबोधित किया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, देखिए ऑप्शन आपके सामने है, जवाहरलाल नेहरू, श्री अरविंद, महात्मा गांधी या फिर सुभाष चंद्र बोस। सही जवाब है ऑप्शन डी, यानी कि सुभाष चंद्र बोस ने।
अगला प्रश्न है कि जन जागरण मंच की स्थापना मई 1937 में कहाँ की गई थी? सही जवाब है इसका ऑप्शन बी, यानी कि बड़ौदा में, बड़ौदा गुजरात में है। और नेक्स्ट है कि बंगाली नामक समाचार पत्र के संपादक कौन थे? प्रमुख जो समाचार पत्र हैं और उनके संपादकों के नाम भी ये अक्सर पूछे ही गए हैं। तो बंगाली नामक समाचार पत्र के संपादक कौन थे? सही जवाब है इसमें ऑप्शन सी, यानी कि सुरेंद्रनाथ बनर्जी। नेक्स्ट प्रश्न है, देखिए यहाँ से, लॉर्ड माउंटबेटन ने किस भारतीय नेता को वन मैन बाउंड्री फोर्स कहा था, तो कहकर संबोधित किया था? सही जवाब इसका है, सही जवाब इसमें दिया हुआ है ऑप्शन बी, यानी कि महात्मा गांधी को। और नेक्स्ट है, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान पहली समानांतर सरकार कहाँ बनी? इसका सही जवाब है बलिया में। नेक्स्ट है कि गैर षड्यंत्र केस किस वर्ष में हुआ था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा इसमें ऑप्शन ए, यानी कि 1933। अगला है कि 6 नवंबर 1942 को हजारीबाग जेल से भाग निकलने वाले केवल 3 राष्ट्रीय नेताओं के नाम बताइए। इससे भी सवाल पूछा था कि हजारीबाग जेल से भाग के निकले थे, कौन कौन लोग थे? तो ये बिहार से संबंधित हैं, क्योंकि उस समय हजारीबाग आज झारखंड में भले ही है, लेकिन चूँकि उस समय ये प्रश्न है तो हजारीबाग ज़िला जो है वो हजारीबाग जेल से भाग निकलने वाले 3 राष्ट्रीय नेताओं के नाम बताना है। तो इसमें देख लीजिए, ऑप्शन में है योगेंद्र शुक्ल, जयप्रकाश नारायण और गुलाबी सोनार, सूरज नारायण सिंह, रामानंद मिश्र और गिरीश महतो। और अगला ऑप्शन है कि शालिग्राम सिंह, जवाहरलाल नेहरू, जेबी कृपलानी। और अगला ऑप्शन भी है, लेकिन इसमें सही जवाब है इसका ऑप्शन ए, यानी कि ऑप्शन ए इसका सही जवाब है कि योगेंद्र शुक्ल, जयप्रकाश नारायण और गुलाबी सोनार जो है, ये शायद दीपावली की रात थी और दीपावली की रात ये लोग भागे थे हजारीबाग जेल से। अगला प्रश्न है कि 1930 में पटना स्वदेशी लीग की अध्यक्षता किसने की थी? सही जवाब इसका हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि सर अली इमाम ने। और नेक्स्ट है कि श्री बिरसा का निवासी था, ये बिरसा जो है कि बिरसा मुंडा से संबंधित सवाल ये लगता है। बिरसा कहाँ का निवासी था, यानी कि बाम चलकंड, तमार, रांची या फिर संथाल? सही जवाब है इसमें ऑप्शन बी, यानी कि तमार। और नेक्स्ट है 1913 में अनुशीलन समिति की एक शाखा किसने स्थापित की? अनुशीलन समिति की स्थापना पूछ रहा है कि एक शाखा की स्थापना किसने की थी? तो इसका सही जवाब है इसमें ऑप्शन जो बी है, सचिंद्र सान्याल जो है कि अनुशीलन समिति से संबंधित हैं। और मुस्लिम लीग ने कह रहा है कि मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस कब मनाया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा इसमें ऑप्शन इसमें है ऑप्शन ए, जब कांग्रेस सरकार ने त्यागपत्र दिया था तो उस समय मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस मनाया था। और नेक्स्ट प्रश्न होगा कि चंद्रशेखर आज़ाद किस प्रांत में पैदा हुए थे? उनका जन्म पूछा है, जन्म स्थान, यानी कि किस राज्य से संबंधित थे वो? तो सही जवाब इसका है कि इसमें सही जवाब हो जाएगा ए, यानी कि उत्तर प्रदेश। और आखिरी प्रश्न होगा हिस्ट्री के लिए आज कि किसने 16 अक्टूबर 1905 को राखी दिवस मनाने का आह्वान किया था? तो देखिए, बंगाल विभाजन के दौरान जो हिंदू मुस्लिम एकता को प्रदर्शित करने के लिए रविंद्रनाथ टैगोर ने राखी दिवस मनाने का आह्वान किया था, क्योंकि 1905 में लॉर्ड कर्जन के द्वारा जो है बंगाल विभाजन किया गया था, जिससे हिंदू और मुसलमान, यानी कि ये कहें कि पूरे भारतवासियों ने उसका विरोध किया। तो इसमें रविंद्रनाथ टैगोर ने राखी दिवस मनाने का आह्वान किया था। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी। तो इस तरीके से ये अभी फ़िलहाल इतिहास के 35 प्रश्न थे। बाकी जो प्रश्न होंगे, अगर आपका रेस्पॉन्स अच्छा मिलता है तो इसमें बाकी जो सभी प्रश्न हैं 150 प्रश्नों का एक सेट आएगा, तो सभी प्रश्नों को इसमें कराया जाएगा। जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं हम कोशिश करेंगे आप तक पहुँचे। तो फ़िलहाल आज के लिए इतना ही। और आप वीडियो अगर अच्छा लगे तो उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए। आइए अगला प्रश्न भी देखते हैं जो भूगोल से संबंधित हैं। तो भूगोल के भी कुछ प्रश्न हैं, आइए उसे देखते हैं। पहला प्रश्न है कि भारत के किन राज्यों में गन्ना सबसे ज़्यादा पैदा होता है? तो उसका सही जवाब है, इसमें ऑप्शन देख लीजिए आपके सामने है, और सही जवाब है इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, यानी कि बिहार और उत्तर प्रदेश। ये गन्ना
के सबसे ज़्यादा उत्पादन करने वाले राज्य हैं। और नेक्स्ट प्रश्न है, धान की खेती के लिए ठीक जलवायु है। धान की खेती करने के लिए सबसे अच्छी जलवायु ठीक जलवायु, और इसमें राज्यों का नाम दिया है, मतलब कि धान की खेती के लिए इसमें ठीक जलवायु किस राज्य में है। तो इसका सही जवाब है इसमें ऑप्शन डी है, यानी कि बिहार, जो धान की जलवायु के लिए यहाँ पर अच्छी जलवायु है। और नेक्स्ट प्रश्न है कि कौन सा देश विभिन्न दालें उगाता है। तो इसमें ऑप्शन है चीन, ब्राज़ील, भारत और मैक्सिको। तो सही जवाब है इसका ऑप्शन सी है, यानी कि भारत। लायंस की खाड़ी स्थित है। 39वां प्रश्न है और इसका सही जवाब है इसमें फ्रांस में है। नेक्स्ट है कि कोर्ट ऑफ प्रिंस संबंधित है। कोर्ट ऑफ प्रिंस किससे संबंधित है आपको बताना है। तो कोर्ट ऑफ प्रिंस संबंधित हैं, ये ऑप्शन डी यानी कि हैती से। और नेक्स्ट है कि गहरा सागरीय भाग समाहित करता है उज्जकों को या फिर रेड क्ले को, पंख को या फिर रेत को। तो सही जवाब है इसमें ऑप्शन ए यानी कि उज्जकों। नेक्स्ट है कि अंध महासागर में अमेजन नदी गिरती है, बताना है कि उसकी स्थिति क्या है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए यानी कि 0 डिग्री अक्षांश के पास जो है वो अंध महासागर में अमेजन नदी गिरती है। और नेक्स्ट है कि भारत में सर्वाधिक लौह अयस्क भंडार रखने वाले राज्यों का सही क्रम क्या है। तो इसका सही जवाब है, देख लीजिए, इसमें ऑप्शन बी है, यानी कि झारखंड, उड़ीसा, कर्नाटक या फिर उसके बाद छत्तीसगढ़। और नेक्स्ट है कि हरिश्चंद्र श्रेणी मध्य में स्थित हैं। तो बताना है कि किसके बीच में हरिश्चंद्र श्रेणी स्थित है। तो उसका सही जवाब है इसमें हरिश्चंद्र श्रेणी जो है कि महाराष्ट्र में है और भीमा और गोदावरी नदियों के बीच में स्थित है, यानी कि इसका ऑप्शन ए हो जाएगा, भीमा और गोदावरी नदियों के बीच। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में प्रथम उर्वरक कारखाना स्थापित हुआ था, ये बताना है। तो इसका सही जवाब है कि भारत में प्रथम उर्वरक कारखाना कहाँ स्थापित हुआ था, तो कब स्थापित हुआ था इसको बताना है। तो इसका सही जवाब है इसमें ऑप्शन ए यानी कि 1906 में। और नेक्स्ट प्रश्न है कि 10 डिग्री चैनल मध्य में स्थित है। तो 10 डिग्री चैनल जो है वो ऑप्शन बी यानी कि अंडमान और निकोबार के उत्तरी व दक्षिणी द्वीपों के बीच में स्थित है। अगला प्रश्न है कि रावत भाटा ऊर्जा प्लांट कहाँ स्थित है, ये किससे संबंधित हैं। तो इसका सही जवाब है कि वो आणविक ऊर्जा प्लांट है और जो राजस्थान में स्थित है, यानी कि ये अणु ऊर्जा से संबंधित है। ऑप्शन ए सही है इसका। और इसका नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्न में कौन महानदी की सहायक नदी नहीं है। महानदी की सहायक नदियों को बताना है कि कौन नहीं है। इसका ऑप्शन इसमें सी हो जाएगा, यानी कि हंसदेव जो है नदी वो उसकी सहायक नदी नहीं है। इसका मतलब बाकी सभी नदियाँ सहायक नदियाँ हैं। राज्य व्यवस्था से भी कुछ प्रश्न हैं, देख लीजिए। भारत के संविधान पर कब अमल हुआ था, काफ़ी आसान प्रश्न है और इसका सही जवाब है 26 जनवरी 1950 को। नेक्स्ट है कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। सुवर्ण अंकुश कानून किसने दिया था, ये बताना है। और इसका सही जवाब है इसमें ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी कि डॉक्टर मनमोहन सिंह ने। अर्थव्यवस्था से भी कुछ प्रश्न हैं कि 14 अग्रसर वाणिज्य बैंकों को कब राष्ट्रीयकरण किया गया था। 14 अग्रसर जो वाणिज्य बैंक थे उनका राष्ट्रीयकरण कब हुआ था। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी यानी कि 1969 में। और भारतीय रिजर्व बैंक के वर्तमान गवर्नर कौन है, तो ये तो करंट से संबंधित है, यानी कि उस समय के अनुसार इसका सही जवाब है भारतीय रिजर्व बैंक के जो गवर्नर थे, यानी कि उस समय वाई के रेड्डी थे, वाई के रेड्डी, यानी कि ये करंट से संबंधित है। तो करंट से संबंधित तो अभी के अनुसार हम लोग को देखना पड़ेगा इसमें। तो इस तरीके से नेक्स्ट प्रश्न भी इसमें है, देख लीजिए। इसमें नेक्स्ट प्रश्न है कि 12वां वित्त आयोग के प्रमुख कौन थे। इसका सही जवाब है इसमें 12वां वित्त आयोग के प्रमुख जो थे, ऑप्शन है श्री महावीर त्यागी और श्री राकेश मोहन, श्री चंद्र बाबू नायडू और श्री टी रंगराजन, डॉक्टर टी रंगराजन। तो इसका सही जवाब है इसमें ऑप्शन इसका हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि टी रंगराजन जो थे वो 12वें वित्त आयोग के अध्यक्ष थे, ये प्रमुख थे। विश्व व्यापार संगठन यानी कि जो WTO है उसका मुख्यालय पूछ रहा है, उसका मुख्यालय कहाँ है।
तो WTO यानी कि विश्व व्यापार संगठन, जिसकी स्थापना जो है कि 1 जनवरी 1995 को हुई थी और उसका मुख्यालय जेनेवा में है। और नेक्स्ट प्रश्न है कि विश्व के किस देश में सर्वप्रथम कागज़ के नोट प्रजा के लिए शुरू की गई थी? बहुत बढ़िया प्रश्न है। ऑप्शन है इसमें डी यानी कि चीन में। 10वीं पंचवर्षीय योजना का समय बताना है। 10वीं पंचवर्षीय योजना का समय क्या है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी यानी कि 2002 से लेकर के 2007 तक। और 20 सूत्रीय कार्यक्रम गरीबी निवारण के लिए किसने दिया था? यानी कि इसमें 20 सूत्री जो है कार्यक्रम गरीबी को हटाने के लिए जो लाया गया था, उसमें ऑप्शन आपके सामने हैं, लेकिन सही जवाब इसका है, सही जवाब है इंदिरा गांधी के समय में 20 सूत्री कार्यक्रम जो है कि लाया गया था, जब इंदिरा गांधी ने इसको 20 सूत्री कार्यक्रम लाया था। और आपको ये भी जानना चाहिए कि इंदिरा गांधी ने गरीबी हटाओ का नारा भी दिया था। नेक्स्ट है, भारत के किस अर्थशास्त्री ने नोबेल पुरस्कार जीता है? तो इसमें सही जवाब इसका है ऑप्शन डी यानी कि डॉक्टर मनमोहन सिंह ने। इसका सही जवाब है डॉक्टर अमर्त्य सेन ने जीता था। ये भारत के जो अगर अर्थशास्त्री की बात करें नोबेल पुरस्कार, तो ये अमर्त्य सेन जो है, अमर्त्य कुमार सेन, ये अर्थशास्त्री थे जिनको नोबेल पुरस्कार दिया गया था। और नेक्स्ट है, वो सामान्य विज्ञान से कुछ संबंधित है कि प्रथम जीव की उत्पत्ति हुई थी। प्रथम जीव की उत्पत्ति कहाँ हुई? पृथ्वी पर, हवा में, जल में या किसी अन्य ग्रह पे? तो इसका सही जवाब है इसमें ऑप्शन सी यानी कि जल में। और नेक्स्ट है कि जीव की उत्पत्ति जीव से होती है, इस कथन का सत्यापन किया था। तो जीवों की उत्पत्ति जो है कि इसके तहत इस सिद्धांत को दिया था, सत्यापन ओपेरिन ने किया था, यानी कि इसका सही जवाब इसमें ऑप्शन डी हो जाएगा, ओपेरिन। और नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से पौधे के किस भाग में कॉफ़ी प्राप्त होती है? तो पौधे के किस भाग में कॉफ़ी प्राप्त होती है? तो इसका सही जवाब इसमें ऑप्शन बी है, यानी कि बीजों से। और नेक्स्ट है कि निकोटिन पाया जाता है चाय की पत्तियों में, और इसका बाकी जो ऑप्शन है इसमें और भी दिया हुआ है। चाय की पत्तियों में, तंबाकू की पत्ती में, कॉफ़ी के बीजों में या फिर नीम की पत्तियों में। निकोटिन से संबंधित सवाल है, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी यानी कि नीम की पत्ती में। देखिए इस प्रश्न में इसका सही जवाब जो दिया हुआ है वो नीम की पत्तियों में, लेकिन नीम की पत्तियों में ये इसका आंसर ये गलत है। नीम की पत्तियों में निकोटिन नहीं, निकोटिन जो मुख्य रूप से पाया जाता है वो तंबाकू की पत्तियों में पाया जाता है। चाय की पत्तियों में भी निकोटिन पाया जाता है, लेकिन चूँकि उसमें मात्रा बहुत कम हो जाती है, क्योंकि चाय को हम लोग जब छान के पीते हैं तो निकोटिन की मात्रा कम हो जाती है। तो निकोटिन की मात्रा जो पाई जाती है वो विशेष करके तंबाकू की पत्तियों में होता है, इसलिए इसका सही जवाब इसमें बी होगा। लेकिन इसमें ऑप्शन डी दिया हुआ है जो गलत है, नीम की पत्तियों में नहीं। हालांकि ये बात सही है कि तंबाकू सहित अन्य जो है कि पत्तियों में भी, जैसे चाय है, कॉफ़ी वगैरह में भी, अन्य कई पौधों की पत्तियों में भी निकोटिन पाया जाता है, लेकिन उसकी जो सही मात्रा पाई जाती है वो तंबाकू की पत्तियों में होगा। नेक्स्ट है कि कीटभक्षी पौधा है। कीटभक्षी पौधा कौन है इसमें बताना है, तो इसका सही जवाब इसमें है, इसमें बी यानी कि ड्रोसरा जो है वो कीटभक्षी पौधे के रूप में है। और डीएनए का मॉडल प्रस्तुत करने में 1962 में नोबेल पुरस्कार किसे मिला है? तो ये इसका सही जवाब है इसमें ऑप्शन बी यानी कि वाटसन एंड क्रिक को जो है मिला था। और आनुवांशिकी के जन्मदाता कौन थे? इसमें सही जवाब है ऑप्शन डी यानी कि मेंडल। और निम्नलिखित में से कौन वायु प्रदूषक नहीं है? वायु प्रदूषक कौन नहीं है ये बताना है, इसमें DDT जो है इसका सही जवाब है। और आलू क्या है? जड़ है, तना है, फल है, बीज है? तो आलू जो है वो एक तरह से तना का ही भाग होता है जो हम लोग खाते हैं। और चेचक के वैक्सीन को सर्वप्रथम तैयार किया था। चेचक के वैक्सीन किसने बनाया था? इसका सही जवाब हो जाएगा इसमें ऑप्शन बी यानी कि डॉक्टर जेनर ने। और निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी पर काबू पा लिया गया है? टीबी पर, कैंसर, जोड़ों के डिसऑर्डर पर या फिर मस्तिष्क के डिसऑर्डर पे? तो इसका सही जवाब है इसमें ऑप्शन ए यानी कि टीबी पर।
और भारत में हरित क्रांति के जन्मदाता कौन थे? भारत में हरित क्रांति के जन्मदाता थे वो डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन, जो कृषि वैज्ञानिक थे, और इन्हें भारत में हरित क्रांति के जन्मदाता के रूप में माना जाता है। वही नॉर्मन बोरलॉग जो है वो विश्व में हरित क्रांति के जन्मदाता हैं। भारत के लोगों की वसा में पाया जाता है। इसमें बताना है कि डीडीटी की मात्रा क्या रहती है, तो इसका सही जवाब है इसमें ऑप्शन बी, यानी कि 1 से लेकर के 30 ppm डीडीटी पाया जाता है। और कृषि की शुरुआत कब हुई थी, ये बताना है। सही जवाब है इसका इसमें ऑप्शन जो है वो ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी कि 7000 से 13000 BC में कृषि की शुरुआत हुई थी। और प्राकृतिक कीटनाशक एजाडिक्टिन प्राप्त होता है, इसे बताना है। तो इसका सही जवाब है इसमें ऑप्शन बी, यानी कि नीम से प्राप्त होता है। और एंटीबायोटिक होती है, एंटीबायोटिक पौधों या फिर दवाएं हैं, सिरप है, या फिर जो है कि टॉक्सिन्स हैं। तो इसका सही जवाब है कि वो दवा है, एंटीबायोटिक जो प्रतिजैविक होता है। और निम्नलिखित में से कौन दूध को दही बनाता है? तो ये सब हम लोग जानते हैं कि लैक्टोबैसिलस नामक जो जीवाणु है, जो दूध से दही जमने में काफ़ी सहायक होता है। इसका सही जवाब है। तो ये कुछ संबंधित ये प्रश्न थे जो भूगोल और अर्थशास्त्र से संबंधित है। अगला जो प्रश्न होगा वो बिहार से है, और विशेष करके विविध में जो दिया हुआ है, तो जो ज़्यादातर जो प्रश्न है वो उस समय के करंट अफेयर से संबंधित है। तो करंट अफेयर तो हमें आज के हिसाब से करना पड़ेगा।